हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के दो टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद थर्ड वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेक्शन 7 की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सेक्शन 7 को लेकर सब लोगों के माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी की कमी होती है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 7 को पूरी तरीके से क्लियर कर सकूं। अब सबसे पहला एस्पेक्ट तो यह है कि सेक्शन 7 की हेडिंग क्या है, सेक्शन 7 किस बारे में बात करता है। तो सेक्शन 7 जो बात कर रहा है, यह सेक्शन बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। So section 7 is talking about a person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the CPC Civil Procedure Code 1908। अब इस पूरे स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और इसमें से जो बातें जानने लायक है उन बातों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। एंटाइटल्ड किसके लिए? पोजेशन के लिए, जिसके जो पर्सन पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। और साथ में लिखा हुआ है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। साथ में इस बारे में प्रोविजन है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट। बस यही बात हमें जाननी है। एक बात और, अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आए कि ये पर्सन कौन है जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग रहा है। क्या ये प्रॉपर्टी का ओनर है? और अगर ये ओनर है तो पर्सन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ इतना ही लिख दिया था कि ओनर एंटाइटल्ड होता है पोजीशन मांगने के लिए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन यहां पर्सन लिखा है, ओनर नहीं लिखा। तो हम यहां ये मान लेते हैं कि जिस पर्सन के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन है और राइटफुल पोजीशन है, और उससे अगर वो पोजीशन कोई और ले लेता है, सो दैट पर्सन जिसके पास उसका लीगल एंटाइटलमेंट है, लीगल एंटाइटलमेंट पोजीशन का है, वो प्रॉपर्टी उस दूसरे पर्सन से दोबारा डिमांड कर सकता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू ये पूरा प्रोविजन अभी डिस्क्राइब करने वाला हूं। लेकिन यहां सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दो एलिमेंट्स कौन से हैं। दो एलिमेंट्स हैं, प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन। और देखिए, प्लेंटिफ के आगे मैंने यहां नाम लिखा बेली का और मैंने नाम लिखा पाउनी का, जिनके पास एक स्पेशल राइट होता है। हाँ, सेक्शन 7 का बेनिफिट बेली भी ले सकता है एंड पाउनी भी ले सकता है। बेली कौन है, पाउनी कौन है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी। बेली वो जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, पाउनी जिसके पास उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज किया गया है, राइट। दैट्स द पॉइंट। तो ये दोनों केस फाइल कर सकते हैं। एंड दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेकंड पॉइंट से स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन डिमांड नहीं किया जा सकता। और इस केस को फाइल करने के लिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। 3 साल में उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। कौन कर सकता है? ट्रस्टी केस फाइल कर सकता है, बेली केस फाइल कर सकता है, पाउनी केस फाइल कर सकता है। तो यहां हमारे सामने दो एग्जाम्पल्स हैं। दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं इस पूरे प्रोविजन को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सेक्शन 7 ओनरशिप के बारे में बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट पोजेशन, और पोजेशन किसके पास में है? लीगली उस प्रॉपर्टी का पोजेशन किस पर्सन के पास में है। मिस्टर ए डिपॉजिट कर रहे हैं बुक्स को एंड पेपर्स को सेफ कस्टडी के लिए किसके पास? मिस्टर बी के पास। सो अगर बुक्स को एंड पेपर को सेफ कस्टडी के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं तो बी यहां क्या बन जाएगा? बी यहां बेली बन जाएगा, राइट। बी यहां, हम बी को यहां बेली मान लेते हैं। एंड बी लूजेस देम, और वो किसके पास में आ गए हैं? वो जो बुक्स एंड पेपर्स हैं वो सी के पास में आ गए हैं। अब उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मांगने के लिए इस मूवमेंट पे लीगली एंटाइटल्ड कौन है? क्या बी मांग सकता है या ए मांग सकता है? तो हम बोलेंगे कि सर बी मे रिकवर देम फ्रॉम सी, क्योंकि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो था वो बी के पास में था, और उसके पास उस प्रॉपर्टी को मांगने के लिए, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को
उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को मांगने का लीगल एंटाइटलमेंट था। एक और एग्जांपल से इस प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, मिस्टर ए प्लेज कर रहे हैं सर्टेन ज्वेल्स टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को प्लेज कर रहे हैं और उन्होंने लोन की रीपेमेंट नहीं की है। ये बात क्लियर है? लोन की रीपेमेंट अब तक नहीं की है एंड मिस्टर बी उन ज्वेल्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और मिस्टर बी उसे डिस्पोज ऑफ कब कर रहे हैं? बिफोर ही इज एंटाइटल्ड टू डू सो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहां बताऊं कि अगर पाउनर ने अपने गुड्स को पाउनी के पास प्लेज कर दिया है, तो क्या पाउनी उन गुड्स को सेल कर सकता है? आप बोलेंगे हां सर, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन पाउनी ऐसा तब कर सकता है जब पाउनर ने लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया हो। अगर पाउनर ने लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया तो पाउनी ऐसा नहीं कर सकता, राइट? लेकिन जब तक लोन की रीपेमेंट नहीं आएगी, उन गुड्स का लॉफुल पोजीशन किसके पास में रहेगा? लॉफुल पोजीशन तो पाउनी के पास में रहेगा। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मिस्टर ए ने प्लेज कर दिए ज्वेल्स किसको? मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने उन्हें फर्दर ट्रांसफर कर दिया बिफोर ही वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो। अब मिस्टर ए वो ज्वेल्स डिमांड कर रहे हैं। जिसको भी डिस्पोज ऑफ किया, मान लीजिए मिस्टर बी ने उन ज्वेल्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया मिस्टर सी को, और मिस्टर ए मिस्टर सी से डिमांड कर रहा है। क्या मिस्टर ए लीगली एंटाइटल्ड है? यहां मैं आपको यह बात क्लियर कर देता हूं कि मिस्टर ए ने अब तक लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, रीपेमेंट किया भी नहीं है और रीपेमेंट करने का ऑफर भी नहीं किया। तो ना तो रीपेमेंट किया और ना ही रीपेमेंट करने का ऑफर किया, एंड मिस्टर ए इज डिमांडिंग दोज ज्वेल्स फ्रॉम मिस्टर सी। इज ही एंटाइटल्ड? आंसर इज नो, क्योंकि इस चीज के लिए लीगली एंटाइटल्ड कौन था? लीगली एंटाइटल्ड मिस्टर बी है। ओनली मिस्टर बी कैन डिमांड इट। अगर अनलॉफुली उनसे उन गुड्स का पोजीशन किसी ने लिया है तो। मैं एक एग्जांपल आपको और बताऊं। जैसे कि आपने मुझे एक लेटर दिया, आपने मेरे एड्रेस पे एक लेटर मुझे भेजा, आपका लेटर मुझे रिसीव हो गया। अब क्योंकि वो लेटर मेरे लिए था, अब वो लेटर आप ने लिखा है, लेकिन आप वो लेटर मेरी परमिशन के बिना मुझसे नहीं ले सकते। आप बोलेंगे सर ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। आप वो लेटर लिखने वाले आप हैं, लेकिन आप वो लेटर मुझसे नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस लेटर का जो लॉफुल पोजीशन है वो मेरे पास है। अगर आप मुझसे लेकर जाएंगे तो मैं आपसे दोबारा वो लेटर डिमांड कर सकता हूं, और मैं उसके लिए आपके ऊपर केस फाइल भी कर सकता हूं, क्योंकि उसका लीगल एंटाइटलमेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास था। तो ये जो सेक्शन 7 है ना, ये सेक्शन 7 ओनरशिप से कंसर्न नहीं है। ये सेक्शन 7 सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास गुड्स का पोजीशन का राइट होता है, वही पर्टिकुलर पर्सन उन गुड्स का पोजीशन डिमांड कर सकता है किसी भी पर्सन से जिसने उससे पोजीशन ले लिया हो, राइट? तो ये हमने पूरा का पूरा प्रोविजन देखा सेक्शन 7 का। मैंने आपको 2 एलिमेंट्स बताए। एलिमेंट नंबर फर्स्ट वाज प्लेंटिफ मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन, जो केस फाइल कर रहा है वो एंटाइटल्ड हो, एंड सेकंड वन इज लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल का है, एंड द थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी हो। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 is not concerned about immovable property. This section is all about movable property only. राइट? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस किए, कुछ मेन एलिमेंट डिस्कस किए सेक्शन 7 के। आने वाले वीडियोस में मैं सेक्शन 7 के कुछ और प्रोविजन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।